युद्धकांड 415। कठोर वचनों और व्यवहार को त्याग कर आप निसंकोच इन्हें स्वीकार कीजिए। अग्निदेव द्वारा दिए गए प्रमाण से राम प्रसन्न हुए और उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे अग्निदेव, सीता की निष्कलंक पवित्रता का जनसाधारण को विश्वास दिलवाने के लिए अग्नि परीक्षा आवश्यक थी। यदि मैं उन्हें ऐसा करने से रोक देता तो सामान्य जन उनकी पवित्रता को प्रमाणित किए बिना मेरे द्वारा स्वीकार किए जाने पर मेरी आलोचना करते। मुझे आसक्त जानकर मेरी लोकनिंदा होती। मैं सीता की पवित्रता से अनभिज्ञ नहीं था और यह भी जानता था कि रावण उन्हें कभी दूषित नहीं कर सकता। वे अपनी धर्मपरायणता की शक्ति द्वारा सदैव ही पूर्ण रूप से सुरक्षित थीं। संपूर्ण विश्व के सामने सीता की पवित्रता की अवहेलना करने का अभिनय मात्र किया। वस्तुतः सीता मुझसे पृथक नहीं है, वे मेरी अंतरंगा शक्ति हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरण सूर्य से पृथक नहीं हो सकती, उसी प्रकार सीता से पृथक होकर मेरा अस्तित्व संभव नहीं है। सीता से पुनर्मिलन होने पर राम को अलौकिक आनंद का अनुभव हुआ। उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्ति का ही प्राकट्य हैं, जो आध्यात्मिक आदान प्रदान की अभिरुचि के उद्देश्य से की जाती हैं। 9. श्रील प्रभुपाद टीका करते हैं, वास्तव में तो सीता को हर लेना रावण के लिए असंभव था। जिन सीता को वह हर कर ले गया वह सीता का मायावी रूप था, अर्थात माया सीता। जब सीता ने अग्नि परीक्षा दी तब उनका मायावी रूप भस्म हो गया और वास्तविक सीता अग्नि में से निकलकर आ गई। इस उदाहरण से ऐसा समझा जा सकता है कि एक स्त्री इस विश्व में कितनी भी सामर्थ्यवान क्यों न हो, उसे अवश्य ही सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि असुरक्षित होने पर उसे रावण जैसे राक्षस सताने लगेंगे। सीता माता रामचंद्र से विवाह होने से पूर्व अपने पिता के संरक्षण में थीं। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि एक स्त्री को सदैव सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। वैदिक नियमों के अनुसार स्त्री को स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, क्योंकि स्त्री स्वतंत्र होकर स्वयं की सुरक्षा नहीं कर सकती। रामायण 416। तब शिव ने राम से कहा, हे प्रभु, अतुलनीय बल वाले राक्षस रावण का वध करके आपने आश्चर्यजनक वीरता का कार्य किया है, जिसका गुणगान विश्व का संहार होने तक तीनों लोकों में किया जाता रहेगा। आकाश की ओर संकेत करते हुए शिव ने कहा, हे राम, देखिए आपके पिता दिव्य रथ पर बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपकी कृपा से वे मुक्त होकर इंद्रलोक में निवास कर रहे हैं। आप शीघ्र वहां पर लक्ष्मण सहित जाकर महाराज दशरथ से मिलें, क्योंकि वे आपके दर्शन हेतु ही यहाँ आए हैं। राम तथा लक्ष्मण ने वहां जाकर अपने पिता को प्रणाम किया। अत्यंत प्रसन्न होकर महाराज दशरथ ने राम को अपनी गोद में लेकर कहा, मेरा स्वर्ग में निवास करना मुझे वास्तविक आनंद नहीं देता है। हे राम, अभी आपको देखकर मुझे आनंद आ रहा है। आपको निष्कासित किए जाने के कैकेयी के वचन सदा के लिए मेरे हृदय पर अंकित हो गए हैं। अब आपके वनवास की अवधि समाप्ति की ओर अग्रसर है, अतः मुझे कुछ सांत्वना मिली है। किंतु अब भी मेरी यह अभिलाषा है कि आप अयोध्या लौटे तथा भरत से मिलने के पश्चात विश्व के राजा के रूप में आपका राज्याभिषेक किया जाए। मैं अब समझता हूँ कि आप स्वयं भगवान विष्णु हैं और आपने रावण को पराजित करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया है। राम ने उत्तर दिया, पिताश्री, अपने वनवास की अवधि समाप्त होने तथा मेरा लक्ष्य पूरा होने पर मुझे भी शांति प्राप्त हुई है। किंतु मेरी आपसे एक विनती है कि मेरे वनवास जाते समय माता कैकेयी तथा भरत की भर्त्सना करने वाले जो कटु वचन कहते हुए आपने उनका त्याग किया था, कृपया उन्हें वापस ले लीजिए।
महाराज दशरथ ने तुरंत ही सहमति दे दी और कहा, ऐसा ही हो। तब उन्होंने स्नेहपूर्वक लक्ष्मण का आलिंगन करते हुए कहा, पुत्र, राम के प्रति तुम्हारी अखंड भक्ति के लिए मैं तुम्हारा नित्य रूप से ऋणी हूँ। तुम कृपया इतना जान लो। युद्धकांड। कि तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जो विश्व के कल्याण हेतु मानव रूप धारण करके प्रकट हुए हैं। वे बड़े से बड़े देवताओं के भी आराध्य हैं, तो फिर हमारा क्या कहना। तब महाराज दशरथ ने सीता से कहा, राम ने आपके सतीत्व की परीक्षा ली, इस परीक्षण से खिन्न न होना। अपने सद्व्यवहार के कारण विश्व के इतिहास में आपका नाम अतुलनीय महान स्त्री के रूप में अंकित होगा। ये कहकर महाराज दशरथ अपने दिव्य रथ पर सवार होकर स्वर्गलोक को चले गए। राम हाथ जोड़े हुए खड़े थे। तब इंद्र ने कहा, मेरा वचन सत्य होता है। मेरी इच्छा है कि आप मुझसे वरदान मांगें। राम इंद्र के वचन सुनकर प्रसन्न हुए और उन्होंने आग्रह किया, हे स्वर्ग के राजा, युद्ध में मेरी सेवा के लिए प्राण त्यागने वाले मृत सभी वानर योद्धाओं को कृपया जीवन दान दें। साथ में इनके निवासों पर स्थित सभी वृक्ष उचित ऋतु न होने पर भी फलों से भर जाएं। इंद्र ने कहा, यह वरदान दे पाना तो मेरे लिए भी कठिन है, तथापि मैं हर्ष से ऐसा करूंगा। तभी युद्ध में मारे गए सभी वानर जीवित हो उठे और उनके घाव पूरी तरह से भर गए। ऐसा लगा मानो वे सब गहरी निद्रा से उठे हों। किंतु जब उन वानरों ने अपने सामने राम तथा देवताओं को देखा, तब वे समझ गए कि उन्हें पुनर्जीवन प्राप्त हुआ है तथा उन्हें अत्यंत हर्ष का अनुभव हुआ। तब इंद्र तथा अन्य देवता चले गए। राम और वानरों ने उसी स्थान पर रात्रि व्यतीत की। अगले दिन प्रातः विभीषण राम के पास आए। उनके साथ भगवान के स्नान की सामग्री लिए हुए असंख्य सेविकाएं भी थीं। किंतु राम ने आज्ञा दी, प्रिय विभीषण, सुग्रीव के दल से रामायण 418 का आनंद उन्हें लेने दो। भरत, जो मेरे लिए कठिन तपस्या कर रहे हैं, उनसे अलग रहकर ये वैभव मुझे आकर्षित नहीं करते। मेरा आग्रह है कि तुम मेरे शीघ्र अयोध्या लौटने का उपाय करो। वस्तुतः चलकर वहां जाना दुष्कर होगा। विभीषण ने कहा, यदि आप पुष्पक रथ पर चढ़कर जाएं तो आप आज ही अयोध्या पहुंच जाएंगे। किंतु मैं आपसे विनयपूर्वक आग्रह करता हूं कि आप सीता तथा लक्ष्मण वानर सेना सहित कुछ समय यहाँ रहें, ताकि आपके प्रस्थान से पूर्व मैं आप सभी का राजोचित सत्कार कर सकूं। राम ने कहा, मैं तुम्हारे आतिथ्य को निश्चय ही अस्वीकार नहीं कर सकता है। किंतु भरत, कौशल्या और अन्य माताओं से मिलने की मेरी उत्कंठा निरंतर बढ़ती जा रही है। अतः मैं तुमसे अविलंब प्रस्थान करने की अनुमति चाहता हूँ। विभीषण शीघ्र जाकर राम के लिए पुष्पक रथ ले आए। यह आश्चर्यजनक रथ मूल रूप से कुबेर का था, रावण उसे बाद में चुरा लाया था। स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नजड़ित आसनों से सजे इस रथ का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था तथा सारथी के मानसिक संकेत के अनुसार यह कहीं भी जा सकता था। जब राम और लक्ष्मण ने उस रथ को उनके आदेश की प्रतीक्षा में देखा, तब वे चकित हो गए। प्रस्थान करने से पूर्व राम ने विभीषण से निवेदन किया कि वे सभी वानर योद्धाओं को भेंट स्वरूप स्वर्ण और आभूषण प्रदान करें। तब राम, सीता और लक्ष्मण के साथ रथ पर बैठे। सभा को संबोधित करते हुए राम ने कहा, मेरे प्रिय वानर योद्धाओं, तुमने मेरी ओर से वीरतापूर्वक युद्ध किया, इसके लिए मैं तुम्हारा सदैव ऋणी रहूंगा।
तुम्हारी अविचल भक्तिमय सेवा भविष्य में भक्तों के लिए प्रेरणादायी होगी। इस प्रकार तुम्हारा यशोगान सदैव किया जाएगा। अब तुम सब किष्किंधा लौटकर सुग्रीव के नेतृत्व में सुखपूर्वक रहो। विभीषण, तुम्हें लंका के राजकाज का उत्तरदायित्व तुरंत ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि लंका की प्रजा अभी राजाविहीन है। युद्धकांड। तब राम के समक्ष खड़े होकर हाथ जोड़े हुए सुग्रीव एवं विभीषण ने निवेदन किया, हे प्रभु, कृपया हमें अयोध्या तक अपने साथ जाने की अनुमति दें। राज्याभिषेक उत्सव देखने के पश्चात हम लौट आएंगे। राम ने कहा, सभी मित्रों सहित अयोध्या लौटने में जो हर्ष मुझे होगा वह और किसी प्रकार से नहीं हो सकता। अतः तुम और सभी वीर वानर पुष्पक रथ पर बैठ सकते हो। रामायण 420। अतः जब सभी बैठ गए तब पुष्पक रथ महिमा में रूप से वायु में उठा। सारे वानर तथा भालू उस उड़ान का आनंद ले रहे थे, जबकि राम सीता को बता रहे थे, देखो, रणभूमि का वह स्थल जहाँ वीर राक्षस मृत पड़े हैं। तुम्हें मुक्त करवाने के लिए वानर योद्धाओं ने उनका वध किया। देखो, वह स्थान जहाँ रावण गिरा, उस स्थान को देखो जहाँ कुंभकर्ण का वध हुआ। इंद्रजीत वहाँ पराजित हुआ और प्रहस्त वहाँ मारा गया। उसके ऊपर नल सेतु है, जिस पर चढ़कर हम सागर पार करके लंका आए। वहाँ उस दूर तट पर सेतुबंध रामेश्वर नाम का स्थान है, जहाँ से सेतु का निर्माण आरंभ हुआ था। अब से यह सेतुबंध एक अत्यंत पवित्र स्थल होगा, जिसमें व्यक्ति के जन्मांतर के पापों को धोने की क्षमता होगी। जब राम ने सीता को किष्किंधा दिखाया तब सीता ने कहा, अयोध्या लौटते समय वानर प्रमुखों की पत्नियों का संग प्राप्त होने पर मुझे अत्यंत हर्ष होगा। राम ने सीता के आग्रह को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया। रथ रोका गया तब राम ने सुग्रीव तथा अन्य वानर योद्धाओं को आदेश दिया कि वे शीघ्र अपनी पत्नियों को लेकर आ जाएं। सभी के आगमन के पश्चात उन्होंने यात्रा पुनः आरंभ की। राम ने सीता को दिखाया, ये ऋषमुख पर्वत है, जहाँ मैं सुग्रीव से मिला था, तथा पास में ही दिव्य सरोवर पंपा है, जो नील कमलों से परिपूर्ण है। वहाँ गोदावरी है, जिसके तट पर अगस्त्य ऋषि का आश्रम है। हे सीता, यही वह स्थान है जहाँ से रावण तुम्हें हर कर ले गया था। वह चित्रकूट है जहाँ भरत मुझसे मिलने आए थे। वहाँ यमुना नदी है और उस ओर विशाल गंगा है, जहाँ नदी के तट पर राजा गुह की राजधानी है। इस प्रकार से अयोध्या लौटते हुए राम, सीता एवं लक्ष्मण का संपूर्ण वनवास विपरीत क्रम में एक बार पुनः प्रदर्शित हुआ। तत्पश्चात सरयू नदी दिखाई दी और उसके पश्चात अयोध्या की बाह्य सीमा। किंतु नगर में प्रवेश करने से पूर्व भगवान राम अपने संबंधियों का कुशल मंगल पूछने के लिए भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुके। राम का प्रसन्नतापूर्वक। चार 421। युद्धकांड। स्वागत करने के पश्चात भरद्वाज मुनि ने उनके प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहा, आपकी अनुपस्थिति में भरत मृगछाल, वृक्ष की छाल एवं जटा धारण किए हुए वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वे आपकी पादुका को राजसिंहासन पर रखकर आपके सेवक की भांति राजकाज देख रहे हैं। हे राम, अपनी दिव्य शक्ति से मुझे ज्ञान है कि आपने पृथ्वी का भार दूर कर दिया है। इसीलिए आपकी इच्छानुरूप किसी भी प्रकार का वरदान देने में मुझे हर्ष होगा। राम ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, अयोध्या के मार्ग में स्थित सभी वृक्ष फल तथा पुष्पों से भर जाएं।
अमृत की सुगंध का उद्गम करने वाली मधु की धारा वृक्षों से प्रवाहित हो। राम के मुख से ये शब्द निकलते ही अयोध्या के मार्ग में आने वाले सभी वृक्ष प्रचुर मात्रा में फलों से भर उठे। इस आश्चर्यजनक परिवर्तन को देखते ही सहस्रों वानर पुष्पक रथ से नीचे कूदकर अपना भोजन करने लगे। राम यह विचार कर रहे थे कि वानरों की निस्वार्थ सेवा के लिए उन्हें किस प्रकार पुरस्कृत किया जाए। अतएव वानरों को आनंदित देखकर राम प्रसन्न हुए। हनुमान की ओर मुड़कर राम ने कहा, कृपया गुह को मेरे आगमन का संदेश दे दो। फिर नंदीग्राम जाकर भरत को रावण का सीता को हर कर ले जाने तथा मेरे द्वारा उन्हें मुक्त करवाकर वापस ले आने की सारी घटना बता दो। मेरे आगमन की सूचना सुनकर भरत के मुख पर आते हुए भावों को ध्यान से देखना। तब इस आश्रम से प्रस्थान करने के पूर्व तुम सब कुछ आकर मुझे बता देना। यदि कैकेयी माता के निवेदन के कारण अथवा राजोचित वैभव या पद प्रतिष्ठा के मोह के कारण भरत स्वयं राज्य करना चाहते हों तो उन्हें ऐसा करने देने में मुझे प्रसन्नता होगी। मानवरूप धारण करके हनुमान चल पड़े। वे वायु में उड़ते हुए गए। पहले उन्होंने ग्रह को सूचना दी कि राम भरद्वाज मुनि के आश्रम में रात्रि व्यतीत करने के पश्चात उनसे गुह से भेंट करने आएंगे। (422) नंदीग्राम पहुंचकर हनुमान ने भरत को वृक्ष की छाल एवं जय धारण किए हुए देखा। भरत फल मूल खाकर एक छोटी सी कुटिया में निवास करते थे। वे अत्यंत कृशकाय और दयनीय प्रतीत हो रहे थे। तब हनुमान भरत के पास जाकर बोले, मैं राम का दूत हूँ। उन्होंने आपका कुशल मंगल पूछा है तथा अपने शीघ्र ही अयोध्या लौटने का संदेश आपको भेजा है। हनुमान के सुंदर वचन सुनते ही भरत का मुख हर्ष से खिल उठा। तब वे हर्षित होकर तथा दिव्य भाव से विभोर होकर मूर्छित हो गए। मूर्छा टूटने पर भरत खड़े हुए और अत्यंत संतुष्ट होकर उन्होंने हनुमान का आलिंगन किया। फिर भरत अपने आंसुओं से हनुमान को भिगोते हुए बोले, आप ये शुभ संदेश लेकर आए हैं, अतएव मैं आपको 100,000 गौवें, 100 गांव तथा विवाह हेतु 16 कुंवारी कन्याएं दान में दूंगा। अब मुझे राम के वनवास की सारी घटना विस्तार पूर्वक सुनाएं। जब हनुमान ने भरत को राम के वनवास जाने तथा पुनः उनके लौटकर आने तक की सारी घटना कह सुनाई तब भरत ने कहा, दीर्घकाल से पोषित मेरी इच्छा अंततः पूर्ण हुई। तब भरत ने शत्रुघ्न को राम के स्वागत की तैयारियां करने की आज्ञा दी। तब सुमंत्र एवं अन्य मंत्री भी हाथी पर सवार होकर नंदीग्राम पहुँचे। कौशल्या, सुमित्रा एवं कैकेयी सभी पालकी में बैठकर पहुंची। अभियंताओं ने अतिशीघ्र ही नंदीग्राम से अयोध्या तक मार्ग का निर्माण कर दिया। सभी व्यवस्थाएं पूर्ण होने के पश्चात भरत ने राम की पादुका, एक श्वेत राजछत्र तथा चामर उठाए। फिर वे अनेक ब्राह्मणों को लेकर शंख एवं नगाड़ों की ध्वनि के बीच अपनी कुटिया से निकले। राम के आगमन का समाचार सारी प्रजा में फैल गया और अयोध्या की सारी प्रजा राम के दर्शन के लिए नंदीग्राम आ पहुंची। भरत चारों ओर से मंत्रियों युद्धकांड। संभ्रांत नागरिकों, सुंदर ध्वनि वाले वाद्ययंत्रों के वादकों तथा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने वाले विद्वान ब्राह्मणों से घिरे थे। उस यात्रा में अनेक रथ थे जो स्वर्ण के साज से अलंकृत सुंदर घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे थे। वे रथ अनेक आकार तथा रूप वाले ध्वजों से, जिन पर सुनहरी नक्काशी की हुई थी, सुसज्जित थे। स्वर्ण कवच धारण किए हुए सैनिक, सुपारी लिए हुए सेवक तथा नगर की अनेक सुंदर एवं प्रसिद्ध कन्याएं भी उस यात्रा में सम्मिलित थीं। अनेक सेवक छत्र, चामर,
अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्न तथा राजोचित स्वागत के योग्य अनेक अन्य सामग्रियों को लेकर पीछे चल रहे थे। किंतु कुछ समय बीतने पर भी जब राम नहीं दिखाई पड़े तब भरत ने उत्सुकतापूर्वक हनुमान से पूछा, मुझे संदेह है कि कहीं तुम हास्य विनोद द्वारा अपने चपल वानर स्वभाव का प्रदर्शन तो नहीं कर रहे। तब हनुमान ने दूर उस ओर संकेत किया जहां वानरों के आने से धूल उड़ रही थी। जब हनुमान ने दूर से अकस्मात पुष्पक रथ देखा, तब प्रसन्न होकर ऊंचे स्वर से बोले, श्री राम आ गए। पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति आकाश में पुष्पक रथ को देखकर उस विशाल जनसमूह से एक स्वर में तीव्र हर्षध्वनि उत्पन्न हुई। सभी आदरपूर्वक अपने अपने रथों, हाथियों, घोड़ों पर से उतर गए तथा भरत दूर से ही राम की आराधना करने लगे। हाथ जोड़े हुए भरत भगवान राम का गुणगान करने लगे और जल तथा पूजा की अन्य सामग्री अर्पण करने लगे। ततः जब भरत ने स्पष्ट रूप से रथ में बैठे दिव्य प्रभायुक्त राम को देखा तब उन्होंने आदर से प्रणाम किया। उस दिव्य विमान के उतरते ही भरत दौड़कर अपने ज्येष्ठ भ्राता का अभिवादन करने रथ पर चढ़ गए। राम भी भरत का आलिंगन करने एवं उन्हें अपनी गोद में लेने हेतु अपने स्थान से उठ गए। आनंद से भरत का हृदय द्रवित हो उठा। उनके नेत्र भर आए। वे राम के पास जाकर उनके चरण कमल पर अति प्रेम आनंद सहित गिर पड़े। भगवान राम ने देखा कि भरत अति दुर्बल हो गए हैं तथा ये भी सुना कि उनकी अनुपस्थिति में वे गोमूत्र में पकाया जौ का भोजन करते, तन पर वृक्ष की छाल धारण करते, जटा धारण करके रहते और कुश की शैया पर विश्राम करते। सर्वाधिक कृपालु भगवान राम ये देखकर दुखी हुए। तत्पश्चात भरत ने लक्ष्मण एवं सीता का अभिवादन तथा उनकी स्तुति की। तब उन्होंने सुग्रीव का आलिंगन करके उनका स्वागत किया और कहा, यद्यपि हम 4 भाई हैं, किंतु आप हमारे 5वें भाई के समान हैं। इस बीच राम ने अपनी माता कौशल्या के पास जाकर प्रेमपूर्वक उनके चरण स्पर्श किए। तब बारी बारी से राम ने सुमित्रा, कैकेयी एवं वशिष्ठ को प्रणाम किया। सारी प्रजा हाथ जोड़े हुए राम का स्वागत करने उमड़ पड़ी। सीता तथा लक्ष्मण सहित भगवान रामचंद्र ने विद्वान ब्राह्मणों एवं कुल के वरिष्ठों को प्रणाम किया तथा अयोध्या की सारी प्रजा ने भगवान राम को प्रणाम किया। अयोध्या की प्रजा अपने राजा को लंबी अवधि की अनुपस्थिति के पश्चात देखकर उन्हें पुष्पों की माला भेंट करने लगी तथा आनंद विभोर होकर नृत्य करने लगी। तत्पश्चात भरत राम की चरणपादुका हाथ में लेकर उनके समक्ष आए। उस चरणपादुका को राम के चरण कमलों पर ध्यानपूर्वक रखते हुए भरत ने कहा, यही वह राज्य है जिसका मैंने आपकी अनुपस्थिति में निरीक्षण किया। आपकी कृपा से अयोध्या फल फूल रही है तथा उसके धन, कोष एवं सेना में 10 गुना वृद्धि हुई है। मेरा कर्तव्य अब पूर्ण हुआ। अब मैं सब कुछ आपको सौंपता हूँ। उस लकड़ी की चरण पादुका को राम को अर्पित करने के पश्चात भरत हाथ जोड़े हुए तथा अश्रुपूरित नेत्रों सहित खड़े हो गए। रामचंद्र ने भरत का आलिंगन किया और बहुत देर तक वहीं खड़े अश्रुपात करते रहे जिससे भरत पूरे भीग गए। तत्पश्चात राम ने पुष्पक रथ को आदेश दिया कि वह अपने वास्तविक अधिकारी कुबेर देव के पास चला जाए। इस प्रकार से वह दिव्य वाहन आकाश में उत्तर दिशा युद्धकांड की ओर चला गया। तब जैसे ही राम अपने गुरु वशिष्ठ के चरणों के पास बैठे, भरत ने उनसे आकर आग्रह किया, मेरे प्रिय ज्येष्ठ भ्राता, कृपा करके आप अविलंब अपने राज्याभिषेक के लिए अयोध्या चलें
और राजोचित सुख सुविधाओं का जीवन स्वीकार करें। उत्सव के वातावरण में भगवान रामचंद्र अयोध्या पहुँचे। मार्ग में जाते हुए उन पर सुंदर सुगंधित पुष्प बरसाए गए और उनका राजकीय रीति से स्वागत किया गया। ब्रह्मा तथा अन्य देवता हर्षित होकर उनकी लीलाओं का गुणगान कर रहे थे। कुल पुरोहित वशिष्ठ की आज्ञा से राम का केशलोचन किया गया, जिससे उन्हें जटा से मुक्ति मिल गई। स्नानादि करने के पश्चात राम ने राजोचित वस्त्र धारण किए तथा उन्हें हारों एवं आभूषणों से सुसज्जित किया गया। तीनों माताओं ने सीता को भी उसी प्रकार सजाया तथा वानरों की पत्नियों को भी उसी प्रकार से सजाया गया। तब शत्रुघ्न की आज्ञा से सुमित्र एक अति सुंदर सुसज्जित रथ लेकर राम के समक्ष आए। राम सौम्यतापूर्वक रथ पर चढ़े, भरत ने लगाम थामी तथा शत्रुघ्न ने श्वेत राजछत्र पकड़ा। राम के दोनों ओर चोवर दुलाते हुए लक्ष्मण तथा विभीषण खड़े थे। आकाश से देवता एवं ऋषि मुनि अति उत्तम वचनों द्वारा राम की स्तुति कर रहे थे। जैसे ही राम अयोध्या की ओर बढ़े, पूरा विशाल जनसमुदाय उनके पीछे पीछे चल पड़ा। मानवरूप में प्रकट हो सभी वानर हाथियों पर सवार थे। तत्पश्चात जब राम ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया, तब उन्होंने देखा कि सारे नागरिक उनके स्वागत के लिए अपने घरों से निकलकर मार्ग पर आकर खड़े हो गए हैं। स्त्री, पुरुष, बच्चे, वृद्ध, सभी की दृष्टि राम पर ऐसे टिकी थी मानो उनका खोया हुआ जीवन पुनः प्राप्त हो गया हो। उत्तेजना में अपने वस्त्र लहराते हुए तथा उछल कूदकर प्रजा हर्षातिरेक करने लगी। हमारे प्रिय राजकुमार लौट आए। अपने भक्तों का पालन करने वाले भगवान राम की जय। चार सौ 26 वाद्ययंत्रों के वादन एवं वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बीच राम ने अपनी प्रेम दृष्टि से प्रजा का अवलोकन किया। राम ने अपने मंत्रियों का स्वागत किया तथा वानरों एवं विभीषण के साथ अपने राजनीतिक गठबंधन के विषय में अवगत करवाया। इस प्रकार वे अपने पिता के महल में आए। राम ने अपना महल सुग्रीव के उपयोग के लिए दिए जाने की आज्ञा दी। तब भरत वानरराज का हाथ पकड़कर उन्हें वहां तक ले गए। भरत के आग्रह पर जाम्बवान, हनुमान तथा ऋषभ 500 नदियों का जल ले आए। सुषेण, ऋषभ, गवे और नल क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर में स्थित सागर से जल ले आए। तब जल के सभी पात्र वशिष्ठ के सामने रखे गए। उसके पश्चात ऋषि ने राम एवं सीता को बहुमूल्य रत्नों से निर्मित एक राजसिंहासन पर बैठाया। वामदेव, जाबाली, कश्यप, कत्यायन, सुयज्ञ, गौतम तथा विजय जैसे ऋषियों ने वशिष्ठ की सहायता की। वशिष्ठ ने पहले स्नान संस्कार संपादित किया, जिसमें ब्राह्मणों ने सर्वप्रथम स्नान करवाया। फिर बारी बारी से राम को एक कुंवारी कन्या, उनके मंत्रियों, मुख्य योद्धाओं तथा वैश्यों द्वारा स्नान करवाया गया। अंतिम स्नान करवाने के पश्चात वशिष्ठ ने 4 लोकपालों तथा आकाश से राम का राजतिलक देखने वाले अन्य देवताओं को राम के ऊपर जड़ी बूटियों को छिड़कने का आदेश दिया। जैसे ही राम बहुमूल्य रत्नों से सजाए गए स्वर्ण राज सिंहासन पर बैठे, वैसे ही वशिष्ठ ने उनके ललाट पर राजमुकुट पहना दिया तथा उनके शरीर को स्वर्ण आभूषणों से सजाया। इस राजमुकुट को, जिसे पहले इक्ष्वाकु वंश के सभी राजाओं द्वारा पहना गया था, ब्रह्मा ने विशेष रूप से वैवस्वत मन के राजतिलक के लिए बनाया था। इंद्र के आदेश पर वायु ने 100 सुनहरे कमल पुष्पों की माला राम को अर्पण की तथा रत्नों तथा मोतियों से बना एक दिव्य हार उन्हें भेंट किया।
शत्रुघ्न राम के शीश के ऊपर राजोचित छत्र को पके हुए खड़े थे तथा सुग्रीव एवं विभीषण उनके दोनों ओर खड़े होकर चामर तुला। चार सौ 27 युद्धकांड। तत्पश्चात गंधर्व गीत गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगीं। राम ने 100,000 गौवें, 30 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तथा सभी प्रकार के बहुमूल्य रत्न ब्राह्मणों को दान में दिए। राम ने सुग्रीव को एक दिव्य हार भेंट किया तथा अंगद को हीरे तथा बहुमूल्य रत्न जड़ित कंगनों का एक जोड़ा दिया। राम ने वायु द्वारा उन्हें दिया गया हार सीता को भेंट किया, साथ ही साथ अनेक भव्य वस्त्र भी भेंट किए। हनुमान की सेवा के लिए सीता ने भेंट स्वरूप उन्हें कुछ देना चाहा। मन में ऐसा विचार करते हुए सीता ने राम द्वारा दिया गया हार अपने गले से निकालकर राम की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा। सीता की इच्छा जानकर राम ने वह हार उन्हें हनुमान को भेंट में देने का आग्रह किया। इस प्रकार उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक उसे हनुमान के गले में पहना दिया। तत्पश्चात सभी मुख्य वानरों को बहुमूल्य वस्त्र एवं आभूषण प्रदान किए गए। इस प्रकार राम का राज्याभिषेक महोत्सव सुंदर ढंग से संपन्न हुआ। पूर्ण रूप से संतुष्ट वानर अपने अपने राज्यों को लौट गए और विभीषण लंका लौट आए। सबके चले जाने पर राम ने लक्ष्मण से कहा, मेरे भाई, अब चूंकि मेरा राज्याभिषेक हो चुका है, अतः मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करूं। इस प्रकार से बार बार निवेदन करने पर भी लक्ष्मण कुछ न बोले, क्योंकि उन्हें ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं था। राम लक्ष्मण के मन की बात समझ गए, अतः ये सम्मान उन्होंने भरत को दिया। राम ने अपनी राजधानी अयोध्या से पूरी पृथ्वी पर 11,000 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञों सहित अनेक अन्य यज्ञ करवाए। भगवान राम के राज्य में वन, नदियां, पर्वत, टीले, भूमि, 7 द्वीप तथा 7 सागर, सभी प्राणियों के लिए जीवन संबंधी आवश्यकताओं की प्रचुर मात्रा। चार सौ 28 सभी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा, व्याधि, जरावस्था, विक्षोभ, दुख, निराशा, भय तथा कष्ट का नितांत अभाव था। अपने पतियों की मृत्यु पर विलाप करने वाली विधवाएं नहीं थीं, न रोग होता और न ही चोरी होती। वस्तुतः वन्य प्राणी भी अपनी स्वाभाविक शत्रुता त्याग कर एक दूसरे का वध नहीं करते थे। प्रजा न्यायपरायण थी तथा राम को अपना भगवान एवं स्वामी मानती थी। इसके अतिरिक्त प्रजा राम को ही अपना प्राण तथा अपनी आत्मा मानती थी। सभी की आयु सहस्रों वर्षों तक की होती थी तथा उनके सहस्रों पुत्र होते थे। उनके राज्य में मृत्यु तक बिना इच्छा के नहीं आती थी। सदैव राम की चर्चा होती थी। इस प्रकार से ऐसा लगता था मानो सारी पृथ्वी भगवान के राज्य वैकुंठ में परिवर्तित हो गई हो। अंत में लव और कुश अपनी कथा समाप्त करते हुए बोले, जो प्रतिदिन रामायण की इस अनूठी कथा का श्रवण करेगा, वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। जो अपनी उत्तेजनाओं को वश में करके विश्वासपूर्वक इस कथा को सुनेगा, उसे पराक्रम, लंबी आयु एवं विजय की प्राप्ति होगी। रामायण का पाठक यदि स्त्री हो तो उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। यदि राजा हो तो पृथ्वी पर विजय प्राप्त करेगा। यदि वह पर्यटक है तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, और यदि वह पापी है तो पवित्र हो जाएगा। उत्तरकांड। राम के राज्याभिषेक के पश्चात सभी महान ऋषि उनकी आश्चर्यजनक अलौकिक लीलाओं की स्तुति करने स्वयं अयोध्या आए। समऋषि वशिष्ठ, कश्यप,
अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा भरद्वाज सभी राजमहल पधारे। कौशिक, बाद अगस्त्य एवं धौम्य ऋषि भी आए। जब द्वारपाल ने राम को श्रेष्ठ ऋषियों के आगमन की सूचना दी, तब राम उन ऋषियों की राजगृह में ले आए और उन्होंने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। राम ने उनके लिए सुंदर आसनों की व्यवस्था की, फिर विधिपूर्वक उनकी आराधना करके उन्हें असंख्य गौवें दान में दी। जब ऋषिगण सुखपूर्वक बैठ गए तो राम ने आदरपूर्वक उनके कुशलक्षेम के विषय में जिज्ञासा की। ऋषियों ने कहा, हे राम, पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी दिव्य लीलाओं के प्रदर्शन से आपने हमें प्रसन्न किया है। अब रावण की मृत्यु हो जाने से हमारा भय समाप्त हो गया है और हमें सुख की अनुभूति हो रही है, क्योंकि वह विश्व के कल्याण के मार्ग में एक महान विघ्न था। केवल रावण ही नहीं अपितु खर, मारीच, कुंभकर्ण, अतिकाय, निकुंभ एवं कुम्भ भी सभी प्राणियों को बहुत यातना दे रहे थे। इन सभी राक्षसों के विनाश के लिए हम सभी आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हैं। इंद्रजीत की मृत्यु से तो हमारा विशेष रूप से कल्याण हुआ है। इंद्रजीत की तुलना में तो देवताओं, दैत्यों तथा राक्षसों में भी कोई नहीं था। स्वयं आपको एवं लक्ष्मण को छोड़कर तीनों लोकों में कोई पैसा नहीं था जो उसका वध कर सकता था। हस्तक्षेप करते हुए राम ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, आप कुंभक और रावण से भी अधिक इंद्रजीत की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? वह अपने पिता से भी अधिक शक्तिशाली कैसे हो गया तथा उसने स्वर्गराज इंद्र को कैसे प्रति कर दिया? तारांकन बहुत समय पहले सत्य युग में पुलस्त्य नाम के एक महान दार्शनिक से ऋषियों की ओर से अगस्त्य मुनि ने एक कथा सुनाकर इसका उत्तर दिया। 429। थे एक बार पुलस्त्य ऋषि मेरु पर्वत की ढाल पर स्थित महान मुनि तृणबिंदु के आश्रम पर कठिन तपस्या करने के विचार से गए। उस दिव्य स्थल के सुंदर दृश्यों से आकर्षित होकर प्रायः अप्सराएं वहां आती थीं। इस प्रकार से वहां वे तृणबिंदु की पुत्री के साथ क्रीड़ा करती, गाती तथा वाद्ययंत्र बजाती। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वे अप्सराएं अपनी क्रीड़ा में आनंदमग्न थीं, तब अनजाने में ही उनके कारण पुलस्त्य ऋषि के ध्यान में विघ्न उत्पन्न हो गया। अत्यंत क्रुद्ध होकर ऋषि ने उन कन्याओं को श्राप दिया, अब से दोबारा जो कन्या इस ओर आएगी, वह मेरे दृष्टिपात से ही गर्भवती हो जाएगी। भय के कारण अप्सराएं वहां से भाग गई और पुनः उस ओर आने का साहस उन्होंने नहीं किया। किंतु तृणबिंदु की पुत्री उस दिन अनुपस्थित थी और इसी कारण वह ऋषि के श्राप से अनभिज्ञ थी। अगले दिन वह सदैव की भांति अपनों सखियों के संग क्रीड़ा करने गई और पुलत्स्य की दृष्टि उस पर पड़ गई। अतः तुरंत ही उसने पाया कि बिना किसी कारण ही वह गर्भवती हो गई है तथा भय के कारण अत्यंत निस्तेज हो गई। घर लौटकर वह लज्जा से अपना सिर नीचे किए अपने पिता के सम्मुख खड़ी हो गई। उसके शरीर में आए परिवर्तन को देखकर तृणबिंदु को आश्चर्य हुआ और उसने चिंताग्रस्त होकर पूछा, पुत्री, ये कैसे हुआ? उस कन्या ने बताया, मैं अपनी सखियों को खोजते हुए पुलस्त्य ऋषि के आश्रम के निकट भ्रमण कर रही थी कि अकस्मात मुझे ज्ञात हुआ कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। मुझे इसका कारण ज्ञात नहीं है। तब तृणबिंदु ने ध्यान किया और अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर जान गए कि पुलस्त्य का श्राप ही उसकी पुत्री के गर्भधारण करने का कारण है।
तत्पश्चात तृणबिंदु अपनी पुत्री को लेकर पुलस्त्य के पास गए और उन्होंने उनसे अपनी पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया। पहले से ही पुलस्त्य की यह 430 431 उत्तरकांड। अभिलाषा थी, अतः वे मान गए। तब से तृणबिंदु की पुत्री प्रेम तथा भक्ति सहित ऋषि की सेवा करने लगी। कुछ समय पश्चात अपनी पत्नी की सेवा से प्रसन्न होकर पुलस्त्य ने कहा, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा जो मेरे समकक्ष होगा। चूंकि तुम मेरे द्वारा उच्चारित वेदों का सदा ही श्रवण करती हो, अतएव तुम्हारे पुत्र का नाम विश्रवा होगा। चार 432 शीघ्र ही पुलस्त्य की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पवित्र एवं अनासक्त होने के कारण वह अपना अधिकांश समय तप करने में व्यतीत करने लगा। विश्रवा के विशिष्ट गुणों को देखकर भरद्वाज मुनि ने अपनी पुत्री देववर्णिनी का उनके साथ विवाह कर दिया। कुछ समय पश्चात विश्रवा ने एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति की इच्छा की जो जनसामान्य की आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य करे। तत्पश्चात देववर्णिनी को एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। मुनियों ने उसका नाम वैश्रवन रखा। वह आगे चलकर संपत्ति के देवता कुबेर का पद प्राप्त करने वाला था। युवा होने पर वैश्रवन केवल जल पर निर्भर रहते हुए तपस्या करने लगा। शनैः शनैः वैश्रवन जल त्याग कर अब केवल वायु पर ही रहने लगा और अंततः उसने अपनी श्वास को भी अवरुद्ध कर लिया। इस प्रकार से 1000 वर्ष ऐसे व्यतीत हो गए मानो एक ही वर्ष बीता हो। ब्रह्मा वैश्रवन के तप से प्रसन्न होकर सभी देवताओं सहित उसके समक्ष प्रकट हुए। वरदान दिए जाने पर वैश्रवन ने लोकपाल बनने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, वस्तुतः मैं चौथे लोकपाल की नियुक्ति करने का विचार ही कर रहा था। अतः मैं तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण करता हूँ। तुम संपत्ति के देवता कुबेर का पद धारण करो, जिससे तुम यमराज, इंद्र एवं वरुण नामक तीनों लोकपालों के समतुल्य हो जाओगे। इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें तुम्हारे प्रतिष्ठित पद के योग्य एक दिव्य वाहन भी दूंगा। इस पुष्पक रथ को स्वीकार करो। ब्रह्मा अंतर्धान हो गए, परंतु उन्होंने वैश्रवन के निवास के लिए कोई स्थान निश्चित नहीं किया। अतः वैश्रवन अपने पिता विश्रवा के पास गए। विश्रवा ने कहा, मेरे प्रिय पुत्र, तुम त्रिकूट पर्वत पर स्थित लंका नगर में वास कर सकते हो। विश्वकर्मा ने राक्षसों के रहने के लिए इसका निर्माण किया था, किंतु भगवान विष्णु के भय से राक्षस बहुत समय पहले ही इस स्थान को छोड़कर चले गए और रसातल में रहने लगे हैं। चार 433 उत्तरकांड। पिता की आज्ञानुसार वैश्रवन लंका में रहने लगे। उनके अच्छे शासन के कारण उस स्थान में समृद्धि होने लगी और वहां के निवासी नैरीतस नाम से प्रसिद्ध थे। कभी कभी वैश्रवन अपने माता पिता से मिलने रथ पर चढ़कर जाते। राम बैठे हुए अगस्त्य ऋषि की बात आनंदपूर्वक सुन रहे थे, किंतु उन्होंने दोबारा विनम्रतापूर्वक हस्तक्षेप करते हुए कहा, मैं आपसे आगे की कथा सुनने को अत्यंत उत्सुक हूँ, किंतु मैं कुछ तथ्य जानना चाहता हूँ। किन परिस्थितियों में राक्षस पहले लंका में रहने आए थे? मैंने सुना है कि राक्षस मूलतः पुलस्त्य ऋषि की भौहों से उत्पन्न हुए थे, किंतु अब ऐसा लगता है कि उनकी उत्पत्ति का कारण कुछ और ही था। मूल राक्षसों के वास्तविक पूर्वज कौन हैं? रावण की तुलना में वे कितने शक्तिशाली थे? वे क्यों भगवान विष्णु द्वारा लंका से भगा दिए गए और भूतल में निवास करने क्यों चले गए?
अगस्त्य सुंदर शब्दों में आगे की कथा सुनाने लगे। ब्रह्मांड की सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने सागर की और फिर प्राणियों की रचना की। जब उनके द्वारा रचित ब्रह्मांड के प्राणी भूख एवं प्यास से पीड़ित हो गए, तब उन्होंने ब्रह्मा से पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, तुम्हें सभी उपायों से सागर की सुरक्षा रक्षा करनी चाहिए। कुछ प्राणियों ने कहा, हम सब सुरक्षा रक्षा करेंगे, जबकि कुछ ने कहा, हम भक्षण करेंगे यक्ष। तब ब्रह्मा ने घोषणा की कि पहला दल राक्षस तथा दूसरा दल यक्ष के रूप में जाना जाएगा। हेती एवं प्रहेती नामक दो प्रमुख राक्षस थे। प्रहेती की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से धर्म की ओर थी, अतः वह तपस्या करने वन में चला गया। हेती विवाह करता चाहता था और उसने यम की बहन भय से विवाह किया। काल की बहन होने के कारण भी भय का रूप अत्यंत भयावह था। उससे हेती को एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम विद्युतकेश था। विद्युतकेश के युवा होने पर हेती ने उसका रामायण 434 विवाह संध्या की पुत्री सलकतंता के साथ किया। तत्पश्चात सलकतंता ने मेरु पर्वत पर एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु उसने शिशु का पालन पोषण नहीं किया क्योंकि वह अपने पति के साथ यौन तृप्ति का आनंद लेना चाहती थी। अतः जन्म देने के पश्चात उसने अपने शिशु को त्याग दिया। जब वह लाचार शिशु विलाप करने लगा, तब वहां से गुजर रहे शिव की दृष्टि उस बालक पर पड़ी, जो पार्वती के साथ अपने बैल पर सवार थे। करुणामय पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने उस शिशु को तुरंत युवक बना दिया एवं अमरत्व का वरदान दे दिया। तब अपनी पत्नी को और प्रसन्न करने के लिए शिव ने उस शिशु को उड़ने वाली नगरी प्रदान की। पार्वती ने सभी राक्षसों को वरदान देते हुए कहा, अब से तुम्हारे वंश में स्त्रियां गर्भधारण करते ही संतान उत्पन्न करेगी, और जन्म लेने के पश्चात शिशु तुरंत ही माता के समान बड़ा हो जाएगा। इन वरदानों को प्राप्त करके सलकतंता एवं विद्युतकेश का पुत्र सुकेश अत्यंत अभिमानी हो गया तथा अपने विमान पर चढ़कर इच्छानुसार घूमने लगा। सुकेश का वैभव देखकर ग्रामणी नामक गंधर्व ने अपनी सुंदर पुत्री देवावती के साथ उसका विवाह कर दिया। उसके पश्चात सुकेश के माल्यवान, सुमाली तथा माली नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये जानकर कि उनके पिता वरदान प्राप्त करके इतने शक्तिशाली हो गए हैं, वे तीनों पुत्र कठिन तप द्वारा सफलता प्राप्त करने के ध्येय से मेरु पर्वत पर चले गए। सकेश के तीनों पुत्रों का कठिन तप सभी प्राणियों के भय का कारण बन गया। ब्रह्मा उन तीनों भाइयों की इच्छा पूर्ति तथा उनके तप को रोकने के विचार से वहां प्रकट हुए। इस प्रकार जब ब्रह्मा उन्हें वरदान देने लगे तब उन भाइयों ने कहा, हे भगवान, हम सब दीर्घायु हों तथा इतने बलवान हो जाएं कि अपने शत्रुओं को भयाक्रांत कर दें। हमें स्वेच्छा से अदृश्य हो जाने की योग्यता प्रदान करें तथा हम तीनों भाइयों में एक दूसरे के लिए सदैव प्रेम बना रहे। उत्तरकांड। ब्रह्मा ने कहा, ऐसा ही हो, फिर अंतर्धान हो गए। अपने वरदानों के कारण माल्यवान, सुमाली एवं माली इतने निर्भीक हो गए कि देवताओं तथा दैत्यों को समान रूप से यातना देने लगे। अपने प्रमुखों के पराक्रम से उत्साहित राक्षस इकट्ठे होकर विश्वकर्मा के पास गए तथा देवताओं के समकक्ष निवास की व्यवस्था करने की मांग की। विश्वकर्मा ने स्वर्ण दीवारों से घिरी लंका के विषय में बताया, जिसकी रचना पूर्वकाल में इंद्र की आज्ञा से की गई थी। तब विश्वकर्मा के कहने पर राक्षस वहां निवास करने लगे। कुछ समय बाद गंधर्व स्त्री नर्मदा ने माल्यवान,
सुमाली एवं माली के साथ अपनी तीनों पुत्रियों का विवाह किया। माल्यवान ने अपनी पत्नी से विरूपाक्ष तथा दुर्मुख सहित अनेक संतानों को उत्पन्न किया। सुमाली की पत्नी ने प्रहस्त, अकंपन, धूम्राक्ष, सुपार्श्व एवं प्रहस को जन्म दिया। माली की पत्नी ने अनल, अनिल, हर तथा संपाति को जन्म दिया, जो विभीषण के 4 मंत्री हुए। ये सभी अपने पिता के समान ही अभिमानी थे और देवताओं को प्रताड़ित करने लगे। अतः देवता एवं ऋषियों ने शिव के पास जाकर सुकेश के वंशजों के प्रति रोष व्यक्त किया, जो व्यवहारिक दृष्टि से उन्हें स्वर्ग से हटा रहे थे। जब देवता एवं ऋषियों ने शिव से उन तीनों राक्षसों का वध करने की प्रार्थना की, तब शिव ने कहा, ब्रह्मा के वरदान के कारण सुकेश के पुत्रों की मृत्यु मेरे हाथों नहीं हो सकती। अतः मेरा परामर्श है कि आप सभी अच्युत भगवान विष्णु के पास जाएं। तत्पश्चात देवता एवं ऋषि, सबके स्वामी एवं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के पास गए। उन्हें प्रणाम करके देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु, हम सब आपके नित्य सेवक हैं और आप हमारे सनातन स्वामी हैं। चूंकि हम सभी प्राणियों का कल्याण चाहते हैं, अतः हम विश्व संबंधी प्रबंधन कार्यों में व्यस्त हैं। हे प्रभु, आप ही हमारे एकमात्र रक्षक हैं। अतएव हम सब आपको अपनी दयनीय स्थिति से अवगत करवाने आए हैं। सुकेश के पुत्र माल्यवान। रामायण 436 के वरदान से अजेय हो गए हैं एवं हम देवताओं को बहुत कष्ट दे रहे हैं। शिवजी ने भी उनसे युद्ध करने से मना कर दिया है। अतएव हम सभी सुरक्षा के लिए आपके चरण कमलों की शरण में आए हैं। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे प्रिय देवताओं एवं ऋषियों, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सुकेश के पुत्रों के विषय में मैं जानता हूँ। चूंकि उन्होंने अभिमानपूर्वक अपने अधिकारों की सीमा का उल्लंघन किया है, अतः मैंने पहले से ही उनका वध करने का निश्चय किया है। इस प्रकार आश्वासन पाकर देवताओं ने पुनः स्तुति की और वे अपने अपने निवास को लौट गए। शीघ्र ही माल्यवान को सूचना मिली कि भगवान विष्णु ने देवताओं को यह आश्वासन दिया है कि वे उसका एवं उसके भाइयों का वध करेंगे। माल्यवान सुमाली एवं माली के पास परामर्श लेने गया। माल्यवान ने बताया, चूंकि पहले भी भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु एवं कालनेमी आदि शक्तिशाली दैत्यों का संहार किया है, अतः उन्हें जीत पाना अत्यंत दुष्कर होगा। सुमाली तथा माली ने उत्तर दिया, हमें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, भगवान विष्णु से भी नहीं। वस्तुतः भगवान विष्णु का हमसे कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, वह तो केवल देवताओं से प्रभावित हो गए हैं। अतः प्रतिकार के लिए हमें देवताओं का वध करना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारे वास्तविक शत्रु हैं। ऐसा निश्चय करके सभी राक्षस देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए लंका से चल पड़े। मार्ग से जाते हुए उन्हें अपने आसन विनाश को सूचित करने वाले अनेक अपशकुन दिखाई दिए। जब भगवान विष्णु ने सुना कि माल्यवान देवताओं पर आक्रमण करने जा रहा है, तब वे शीघ्र ही अपना शार्ङ्ग धनुष उठाकर तथा अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर चल पड़े। भगवान विष्णु के निकट आते ही गरुड़ के पंखों के फड़फड़ाने से उत्पन्न वायु के वेग से राक्षस सेना का एक भाग उड़ गया। तथापि सहस्त्रों अन्य राक्षसों ने (437) उत्तरकांड। साहस करके भगवान विष्णु को घेर लिया और वे अपने असंख्य अस्त्रों से उन पर आक्रमण करने लगे।
भगवान विष्णु ने अपने शार्ंग धनुष से शीघ्र ही मन की गति से चलने वाले बाणों की वर्षा की, जिससे शत्रु के सैनिक इधर उधर बिखर गए। सहस्रों राक्षसों का रणभूमि में नाश करने के पश्चात भगवान विष्णु ने अपना पांचजन्य नामक अलौकिक शंख बजाया। उसकी भयंकर ध्वनि सुनते ही शेष राक्षस भयभीत होकर भागने लगे। तब क्रोध में आकर सुमाली भगवान विष्णु पर बाणों की वर्षा करता हुआ उनका सामना करने आया। इससे उसके पीछे आने वाले राक्षसों के उत्साह में वृद्धि हुई और वे पुनः एकत्रित हो गए। अपनी सफलता पर गर्वित सुमाली हर्ष से गरजा। तभी भगवान विष्णु ने सुमाली के सारथी का सिर काट दिया, जिससे घोड़े उसे घसीटते हुए रणभूमि से बाहर ले गए। तब माली अपने सहस्रों बाणों से भगवान विष्णु को बेधते हुए आगे बढ़ा, किंतु इससे भगवान विष्णु को कोई पीड़ा न हुई और उन्होंने अपने बाणों की इस प्रकार वर्षा की कि माली को युद्ध भूमि से भागना पड़ा। माली को भगाते हुए देख भगवान विष्णु ने उसका ध्वज काटकर गिरा दिया, उसका धनुष नष्ट कर दिया, उसके घोड़ों का वध कर दिया और उसे रथविहीन कर दिया। तब माली अपनी गदा उठाकर रणभूमि में कूद पड़ा। उसने आगे बढ़कर प्रचंड वेग से गरुड़ के सिर पर प्रहार किया। उस प्रहार की पीड़ा से गरुड़ पीछे की ओर मुड़ गए। इस प्रकार भगवान विष्णु की पीठ शत्रु की ओर हो गई। माली की आश्चर्यजनक वीरता को देखकर राक्षस योद्धा हर्ष से चिल्ला उठे, किंतु राक्षसों की उस हर्षयुक्त प्रतिक्रिया को सुनकर भगवान विष्णु क्रोधित हो गए। यद्यपि उनका मुख पीछे की ओर था, उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस प्रज्वलित चक्र ने वेग से जाते हुए माली का सिर काट दिया। अपने भाई की मृत्यु देखकर समाली तथा माल्यवान दुख से व्याकुल हो उठे तथा मुड़कर लंका की ओर जाने लगे। चार सौ 438। तत्पश्चात देवता अत्यंत हर्षित होकर भगवान विष्णु को धन्यवाद देने आए। इधर गरुड़ ने ठीक होने पर अपने पंखों को फड़फड़ाकर शेष राक्षसों को तितर बितर कर दिया। इस प्रकार अनेक राक्षस आकाश से सागर में गिर गए। उनकी दशा देखकर माल्यवान ने मुड़कर ललकारा, हे विष्णु, ऐसा लगता है कि तुम युद्ध के नियमों से अनभिज्ञ हो, क्योंकि तुमने उन पर आक्रमण किया है जिन्होंने युद्ध की इच्छा त्याग दी है। तुम रणभूमि में कुछ देर और रुको ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे दुर्व्यवहार के लिए दंडित कर सकूं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, तुम्हारा आरोप अन्यायपूर्वक है। मैं तो देवताओं की सुरक्षा हेतु अपना वचन निभा रहा हूँ और किसी भी मूल्य पर मैं अपना वचन निभाऊंगा। इस पर माल्यवान ने एक विशाल बर्छी वेग से फेंकी, किंतु जैसे ही वह बर्छी भगवान विष्णु की छाती में लगी, उन्होंने उसे सहजता से निकालकर वापस राक्षस के ऊपर फेंक दिया। माल्यवान की छाती में बर्छी लगते ही उसका कवच नष्ट हो गया और वह अपने रथ पर ही मूर्छित हो गया। किंतु शीघ्र ही माल्यवान ठीक हो गया और उसने एक गदा उठाकर भगवान विष्णु की छाती पर प्रहार किया। तब बहुत निकट आकर माल्यवान ने अपनी मुष्टि से भगवान विष्णु की छाती पर वेग से प्रहार किया तथा गरुड़ को पीटने लगा। तब क्रुद्ध गरुड़ ने अपने पंखों से उत्पन्न प्रचंड वायु के वेग से माल्यवान को भगा दिया। अपने भाई की दशा देखकर सुमाली लंका भाग गया और उसके पीछे पीछे लज्जित माल्यवान भी वहीं लौट गया। तत्पश्चात भगवान विष्णु के भय से राक्षस अपने लंका स्थित निवास को छोड़कर निम्नतर लोकों में चले गए। अगस्त्य ने आगे बताया, माल्यवान, सुमाली एवं माली ये तीनों रावण एवं आपके द्वारा मारे गए अन्य राक्षसों से अधिक शक्तिशाली थे। किंतु रणभूमि में जिन राक्षसों का सामना आपने किया वे सभी पुलस्त्य के वंशज होने
उत्तरकांड। अतुलनीय रूप से बलवान थे। इसीलिए, हे राम, आप स्वयं भगवान नारायण ही हैं, क्योंकि उन राक्षसों का वध और कोई नहीं कर सकता था। अगस्त्य आगे बोले, जब सुमाली विष्णु के भय से अधोलोक में निवास करने लगा, तब अपने पिता की आज्ञा पाकर वैश्रवन ने लंका में निवास करना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय बाद सुमाली अपनी सुंदर पुत्री सहित उसके विवाह हेतु सुयोग्य वर की खोज में अधोलोक छोड़कर पृथ्वी पर आया। एक दिन सुमाली ने वैश्रवन को पुष्पक रथ पर सवार होकर भ्रमण करते देखा। उस दिव्य वाहन को देखकर सुमाली आश्चर्यचकित हो गया। शीघ्र ही वह अधोलोक लौटकर राक्षस जाति के कल्याण के विषय में विचार करने लगा। तब अटल निर्णय लेकर सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी को बुलवाया और उससे आग्रह किया कि वह विश्रवा को अपने पति के रूप में स्वीकार करे। तत्पश्चात आज्ञाकारी कैकसी विश्रवा के निवास स्थान पर जाकर लज्जापूर्वक उसके समक्ष खड़ी हो गई। अपने सिर को नीचे झुकाए हुए वह अपने पैर की अंगुलियों से भूमि को कुरेद रही थी। उस समय विश्रवा अश्वमेध यज्ञ का संपादन करने में लगे थे। कैकसी को इस बात का आभास नहीं हो पाया कि वह वहां पर अशुभ मुहूर्त में आ गई है। तथापि उस उदारचरित मुनि ने पूछा, युवती, तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ पर आने का क्या कारण है? कैकसी ने उत्तर दिया, मैं सुमाली की पुत्री हूँ तथा मेरा नाम कैकसी है। मेरा आग्रह है कि आप जो कुछ और जानना चाहते हैं वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल से जान लें। तब विश्रवा ने ध्यान लगाया और कैकसी के मन को जानकर कहा, मैं जान गया कि तुम्हें मेरे द्वारा पुत्र प्राप्ति की इच्छा है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो सकती है, किंतु यह महत्तम शुभ न होने के कारण तुम्हारे पुत्र भयानक राक्षस होंगे। कैकसी ने कहा, मुझे अतएव आप मुझ पर कृपा करें। चार 440। तब विश्रवा ने कहा, अनुदान स्वरूप तुम्हारा कनिष्ठतम पुत्र धर्मपरायण व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध होगा। समय आने पर कैकसी ने एक भयंकर शिशु को जन्म दिया, जिसके 10 शीश, 20 भुजाएं, विशाल मुख एवं लंबे लंबे दांत थे। उसके जन्म के समय पृथ्वी कांपने लगी, आकाश में उल्कापात होने लगा, प्रचंड वायु प्रवाहित होने लगी, जिससे सभी प्राणी भयाक्रांत हो गए। 10 शीश होने के कारण विश्रवा ने उस शिशु का नाम दशग्रीव रखा। उसके कुछ समय के पश्चात कुंभकर्ण का जन्म हुआ। वह शिशु पृथ्वी पर सर्वाधिक विशालकाय था। कुंभकर्ण के पश्चात शूर्पणखा नाम की अति कुरूप मुख वाली पुत्री उत्पन्न हुई। अंतिम पुत्र विभीषण था। जब वह महान पुत्र उत्पन्न हुआ, तब देवगण हर्षित हो उठे और उन्होंने पुष्पवृष्टि की। तत्पश्चात कुंभकर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमकर ऋषियों का भक्षण करने लगा तथा विभीषण वेदों के अध्ययन में लग गया। तब एक दिन कुबेर पुष्पक रथ पर चढ़कर अपने पिता से मिलने आया। वैश्रवन को देखकर कैकसी ने अपने पुत्र दशग्रीव से कहा कि वह अपने सौतेले भाई के समान शक्तिशाली एवं गौरवशाली बने। अपनी माता के मुख से ऐसे वचन सुनकर दशग्रीव कुबेर के प्रति ईर्ष्या से भर उठा और उसने सभी क्षेत्रों में उससे बढ़कर होने की प्रतिज्ञा की। तब कठिन तप करने का निर्णय लेकर दशग्रीव अपने अनुजों सहित पवित्र गोकर्ण की ओर चल पड़ा। दशग्रीव अद्वितीय ढंग से तप करने लगा। इस कारण ब्रह्मा उससे तथा उसके भाइयों से अत्यंत प्रसन्न हुए। तब राम ने एक बार फिर विनयपूर्वक हस्तक्षेप करते हुए कहा, हे ऋषिश्रेष्ठ, कृपया विस्तार पूर्वक बताएं कि उन तीनों भाइयों ने किस प्रकार का तप किया। अगस्त्य ऋषि ने बताया, कुंभकर्ण ग्रीष्म ऋतु के ताप में अपने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित करके तप करता एवं शरद ऋतु में ठंडे जल में जलमग्न रहकर
इस प्रकार उसने निरंतर 10,000 वर्षों तक तप किया। विभीषण अपने एक पैर पर 5,000 वर्षों तक तथा दूसरे पैर पर 5,000 वर्षों तक खड़े खड़े अपनी भुजाओं को सिर से ऊपर उठाए हुए सूर्य देव की आराधना करता रहा। दशग्रीव 10,000 वर्षों तक बिना भोजन किए रहा तथा प्रत्येक 1,000 वर्ष की अवधि के अंत में अपना एक सिर यज्ञ की अग्नि में अर्पण करता रहा। वस्तुतः जब वह अपने अंतिम सिर की बलि देने जा रहा था, तभी ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। अपने समक्ष ब्रह्मा को खड़े देखकर दशग्रीव ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। जब ब्रह्मा ने उससे वरदान मांगने को कहा, तब दशग्रीव ने आनंद से अवरुद्ध स्वर से उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मुझे केवल मृत्यु का भय है। अतएव कृपया आप मुझे अमरता का वरदान देकर मेरी इच्छा पूर्ण करें। किंतु ब्रह्मा ने कहा, इस भौतिक विश्व में पूर्ण अमरता प्राप्त कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। मुझे भी एक दिन मेरा आग्रह है कि तुम कोई और वरदान मांग लो। दशग्रीव ने याचना की, कृपया मुझे यह वरदान दे कि मैं नागों, यक्षों, दैत्यों, दानवों, राक्षसों एवं देवताओं के हाथों न मारा जाऊं। मनुष्य तथा अन्य प्राणी मेरे लिए मार्ग में पड़े तृण के समान तुच्छ हैं, अतः मुझे उनका भय नहीं है। तब ब्रह्मा ने कहा, मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुमने मुझसे मांगा है। उसी प्रकार तुम्हारे वे सिर, जिन्हें तुमने यज्ञ की अग्नि में अर्पित कर दिया है, तुम्हें पुनः प्राप्त होंगे। मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छानुसार किसी भी रूप को धारण करने का वरदान भी देता हूँ। तब ब्रह्मा विभीषण से बोले, तुम भी अपनी इच्छानुसार मुझसे कोई वरदान मांग सकते हो। विभीषण ने कहा, मेरे प्रभु, आपके मुझ पर प्रसन्न होने से ही मेरे जीवन का ध्येय पूर्ण हुआ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मेरा मन सदैव रामायण 442 भीषण आपदाओं के आने पर भी मेरा मन विचलित न हो। इसके अतिरिक्त यदि आपकी इच्छा है तो कृपया मुझे यह वरदान दीजिए, जिससे प्रशिक्षण न पाने पर भी आज्ञा मात्र से ही मुझे ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान प्राप्त हो। अत्यंत प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उत्तर दिया, चूंकि तुम स्वभाव से ही धर्म की ओर प्रवृत्त हो, अतः राक्षस होने पर भी मैं तुम्हें मुख्य देवताओं के स्तर का अमरत्व प्रदान करता हूँ। तत्पश्चात जब ब्रह्मा कुंभकर्ण को वरदान देने जा रहे थे, तब वहां उपस्थित सभी देवता हाथ जोड़कर याचना करने लगे, ये राक्षस दुष्ट प्रकृति वाला है। ये पहले ही मनुष्यों, अनेक ऋषियों, इंद्र के अनुचरों एवं 7 अप्सराओं का भक्षण कर चुका है। इसका एकमात्र कार्य संपूर्ण ब्रह्मांड में आतंक मचाना है। ये बिना वरदान प्राप्त किए पहले से ही इतना विनाशकारी सिद्ध हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि आपसे वरदान प्राप्त करने के पश्चात यह निश्चय ही तीनों लोकों को नष्ट कर देगा। हे प्रभु, हमारा निवेदन है कि आप कुंभकर्ण को वरदान देने के बहाने किसी भी प्रकार मंत्र द्वारा वशीभूत कर लें। देवताओं के निवेदन पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात ब्रह्मा ने मानसिक रूप से अपनी सहचरी देवी पत्नी को बुलवाया। सरस्वती ने प्रकट होकर पूछा, हे प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? तब ब्रह्मा ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप कुंभकर्ण के मुख की वाणी बन जाएं। अतः जब ब्रह्मा ने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा, तब उस विशालकाय राक्षस ने कहा, यदि आप मेरी इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं अनेक वर्षों तक सोता रहूं। ब्रह्मा ने तुरंत कहा,
ऐसा ही हो। तब जैसे ही देवी सरस्वती सहित ब्रह्मा वहां से प्रस्थान करने लगे, तब कुंभकर्ण होश में आया तथा सोचने लगा, मेरे मुख से ऐसे विनाशकारी वचन कैसे निकले? मैं अवश्य ही देवताओं द्वारा भ्रमित किया गया था। उत्तरकांड। तत्पश्चात तीनों भाई प्रसन्नतापूर्वक वन में निवास करने लगे। जब सुमाली को ज्ञात हुआ कि उसके तीनों पौत्रों को वरदान प्राप्त हुआ है, तब वह निर्भीक हो गया तथा निम्नलोकों से बाहर आ गया। उसके साथ मारीच, प्रहस्त, विरूपाक्ष तथा महोदर सहित उसके अनुचर भी आए। सुमाली ने तुरंत दशग्रीव के पास जाकर उसका आलिंगन करते हुए कहा, तुम्हारी कृपा से भगवान विष्णु का भय जाता रहा, जिसके कारण हमें लंका छोड़कर जाना पड़ा था, तथापि इस समय लंका राज्य पर कुबेर का अधिकार है। परंतु लंका मूल रूप से राक्षसों की ही है। अतएव मेरे प्रिय पौत्र, तुम अपने सौतेले भाई के पास जाओ और आग्रह, भेंट अथवा आवश्यक हो तो बल द्वारा अपने राज्य को वापस ले लो। यदि तुम पुनः लंका को अपने अधिकार में ले लोगे, तो मैं तुम्हें राक्षसों का राजा बना देने का वचन देता हूँ। किंतु दशग्रीव ने कहा, नाना, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कुबेर मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं। इस प्रकार डांटे जाने पर सुमाली चुप हो गया। तत्पश्चात प्रहस्त दशग्रीव से आकर बोला, वीरों के लिए अपनी रुचि के मार्ग में तथाकथित बंधुत्व की भावना के आने का कोई प्रश्न नहीं है। मेरे प्रिय दशग्रीव, तुम्हें सुमाली के वचनों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हें उचित परामर्श दिया है। दिति एवं अदिति नाम की उन दो बहनों के विषय में सोचो, जो कश्यप ऋषि की पत्नियां तथा देवताओं एवं दैत्यों की माताएं हैं। बहुत पहले ब्रह्मांड पर दैत्यों का अधिकार था, तत्पश्चात भगवान विष्णु की सहायता से तीनों लोकों पर आदित्यों ने अधिकार कर लिया। अतएव हे राक्षसों में श्रेष्ठ, तुम पहले व्यक्ति नहीं हो जो साम्राज्य के लिए अपने भाई के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हो। वास्तव में लंका के अधिग्रहण का विचार दशग्रीव को उचित प्रतीत हुआ। प्रहस्त के वचनों पर कुछ देर विचार करने के पश्चात वह उसके साथ त्रिकूट पर्वत पर गया। दशग्रीव ने पहले प्रहस्त को अपना कूटनीतिज्ञ बनाकर भेजा, जिसने रामायण 444 नम्रतापूर्वक कुबेर से निवेदन किया कि लंका उसके वास्तविक अधिकारी को लौटा दी जाए। किंतु प्रहस्त के प्रस्ताव को सुनकर वैश्नवन ने उत्तर दिया, ये स्थान मुझे मेरे पिता द्वारा दिया गया है, अतः मैं इसे त्यागना नहीं चाहता हूँ। किंतु यदि दशग्रीव चाहे तो शत्रुता त्याग कर मेरे साथ लंका में आकर रह सकता है। प्रहस्त के चले जाने पर कुबेर ने अपने पिता के पास जाकर उन्हें दशग्रीव के प्रयोजन के विषय में विस्तृत वर्णन किया। विश्रवा ने कहा, दशग्रीव लंका का साम्राज्य मांगने यहाँ पहले ही आ चुका है, किंतु मैंने उसके लोभ के लिए उसकी निंदा की। मैंने उसे सावधान किया कि यदि वह लंका को जीतकर तुम्हें वहां से हटाने की योजना को कार्यान्वित करेगा तो अंततः उसका विनाश होगा। ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लेने के पश्चात दशग्रीव अत्यंत अभिमानी हो गया है, अतएव वह यह विचार कर पाने में असफल हो गया कि किसका सम्मान करना चाहिए और किसका नहीं। अब मेरी खिन्नता के कारण वह और भी दुष्ट प्रकृति का हो गया है। अतएव मेरा परामर्श है कि अब तुम्हें और तुम्हारे अनुचरों को लंका छोड़ देना चाहिए। कैलाश पर जाकर रहो और अपने अभिमानी भाई की शत्रुता से बची। तत्पश्चात कुबेर लंका छोड़कर चला गया। जब प्रहस्त ने दशग्रीव को इसकी सूचना दी तब वह नगर में गया तथा राक्षसों द्वारा राज्याभिषेक किए जाने के पश्चात वहां का राजा बनकर शासन करने लगा।
कुछ समय बाद दशग्रीव ने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह दानवराज विद्युजिह्न के साथ किया। तब एक बार वन में घूमते हुए दशग्रीव मय दानव तथा उसकी पुत्री से मिला। दशग्रीव के पूछे जाने पर कि मय दानव वहां कैसे आया, मय दानव ने बताया, बहुत समय पहले हेमा नाम की अप्सरा से मेरा विवाह हुआ था। तत्पश्चात वर्ष व्यतीत किए। अत्यंत आसक्त होने के कारण मैंने हेमा के लिए स्वर्ण एवं रत्नों से निर्मित एक सुंदर नगरी का निर्माण करवाया। किंतु 14 वर्ष पूर्व उसने देवताओं के किसी कार्य हेतु मुझे छोड़ दिया। शोक से व्याकुल होकर मैंने उस सुंदर नगरी को छोड़ दिया और अब इस वन में अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की खोज में घूम रहा हूँ। इस कन्या के अतिरिक्त हेमा से उत्पन्न 446 मेरे 2 पुत्र हैं, मायावी तथा दुंदुभी। अब मैं आपसे पूछ सकता है कि आप कौन हैं और आपके यहाँ आने का क्या कारण है? जब मय दानव को ज्ञात हुआ कि उसका नवपरिचित एक महान ऋषि का पुत्र है, तब उसने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करने का निश्चय किया। इस प्रकार से मंदोदरी का विवाह दशग्रीव में हुआ। तब मय दानव ने अपने दामाद की एक आश्चर्यजनक बरी दी जिसे उसने कठिन तप करने के पश्चात प्राप्त किया था। उसी बरी ने ही लक्ष्मण को गंभीर रूप से घायल किया था। कुछ समय बाद दशग्रीव ने बलि महाराज की पितृ वहन्याला में कुंभकर्ण का विवाह किया तथा गंधर्वराज की पुत्री से विभीषण का विवाह किया। छात्र मंदोदरी ने मेघनाद को जन्म दिया जो आगे चलकर इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ समय बाद ब्रह्मा के श्राप के कारण कुंभकर्ण को तंद्रा घेरने लगी। तब उसने दशग्रीव से अपने लिए महल निर्माण करवाने का आग्रह किया जो 16 मील लंबा तथा 8 मील चौड़ा हो, स्फटिक एवं स्वर्ण स्तंभ हों तथा बहुमूल्य रत्नों से निर्मित सीढ़ियां हों। तब कुंभकर्ण ने अपने महल में प्रवेश किया और सहस्रों वर्षों तक निद्रामग्न रहा। इस बीच अभिमानी दशग्रीव देवताओं एवं ऋषियों का निःसंकोच वध करने लगा तथा उसने स्वर्ग के अनेक सुंदर उद्यानों को नष्ट कर दिया। कुबेर को अपने भाई की पतित दशा का ज्ञान हुआ, अतएव कुल के प्रति स्नेहवश उसने दशग्रीव के पास दूत भेजा एवं उसे उसकी कुप्रवृत्तियों को त्यागने तथा स्वयं को सुधारने का परामर्श दिया। उसने कहा, एक बार मैं हिमालय पर्वत की चोटी पर तपस्यारत शिव का दर्शन करने गया। उमा देवी भी उनके साथ थीं। मैं देवी उमा को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक था, किंतु जैसे ही मेरी बाथी आंख उन पर पड़ी, वह जल गई तथा मेरी दाएं आंख धमिल हो गई। भयभीत होकर मैं वहां से भाग आया तथा शिव को तुष्ट करने के लिए हिमालय के किसी अन्य स्थान पर जाकर तप करने लगा। रामायण 446 800 वर्षों की तपस्या के पश्चात शिवजी अंततः प्रसन्न होकर मेरे समक्ष प्रकट हुए। यद्यपि मेरे बाएं नेत्र की ज्योति पुनर्तः लौट आई, किंतु भगवान ने मुझे बताया कि मेरा दायां नेत्र सदैव धूमिल ही रहेगा। हे दशग्रीव, तपस्या करने के पश्चात जब मैं लौटकर आया तब मैंने तुम्हारे दुर्व्यवहार के विषय में जाना। अब तुम्हारे शुभेच्छुक एवं संबंधी होने के नाते मुझे तुम्हें सावधान करना चाहिए। देवतागण पहले से ही तुम्हारा विनाश करने की योजना बना रहे हैं। समय रहते तुम अपना आचरण सुधार लो। कुबेर का संदेश सुनते ही दशग्रीव अत्यंत क्रुद्ध हो उठा। वह बोला, अपने ज्येष्ठ भ्राता के प्रति आदरवश इस अपमान को मैंने सहन किया, किंतु इस आलोचना के कारण अब मैंने तीनों लोकों को जीतने का तथा चारों लोकपालों का वध करने का भी निर्णय लिया है। ऐसा कहकर
दशग्रीव ने अपनी तलवार खींची और निर्दयतापूर्वक संदेशवाहक का वध कर दिया। तब उस संदेशवाहक का शरीर राक्षसों को भक्षण के लिए देकर दशग्रीव अपने रथ पर चढ़कर कुबेर के निवास की ओर चल पड़ा। महोदर, प्रहस्त, मारीच, शुक, सारण एवं धूम्राक्ष, ये 6 मंत्री उसके साथ थे। आकाश में 1 घंटे तक की यात्रा करने के पश्चात वह कैलास पर्वत पर पहुंचा। जब यक्षों ने राक्षसों को देखा तब वे उनसे युद्ध करने की अनुमति लेने कुबेर के पास आए। भीषण युद्ध हुआ। जब ऐसा लगने लगा कि यक्ष दशग्रीव के मंत्रियों को पराजित कर रहे हैं, तब उसने अपनी गदा उठा ली और शत्रु पर वार करने लगा। जब शेष यक्षों ने कुबेर के पास जाकर उन्हें अपनी पराजय की सूचना दी, तब कुबेर ने दूसरी सेना भेजी। राक्षस पुनः विजयी हो गए और दशग्रीव ने कुबेर के निवास में प्रवेश किया। द्वार पर एक वीर प्रहरी ने दशग्रीव के प्रवेश को रोक दिया, और जब दशग्रीव ने भीतर जाने के लिए उसे धक्का देने का प्रयास किया तब प्रहरी ने उसके ललाट पर लकड़ी के खंभे से बलपूर्वक प्रहार किया, जिससे उसके ललाट से धारा प्रवाह रक्त बहने लगा। किंतु ब्रह्मा के वरदान के कारण 447 उत्तरकांड। दशग्रीव का वध नहीं किया जा सका। ठीक होने पर दशग्रीव ने उस प्रहरी पर ऐसा प्रहार किया कि वह मांस के आकृतिहीन पिंड में परिवर्तित हो गया। ये देखकर अन्य सभी यक्ष भय के मारे भाग गए। तब कुबेर ने अपने प्रमुख सेनाध्यक्ष मणिभद्र को 4000 यक्ष सैनिकों के साथ भेजा। उस युद्ध में शीघ्र ही प्रहस्त ने 1000 यक्षों का, महोदर ने 1000 यक्षों का तथा मारीच ने 2000 यक्षों का वध कर दिया। तथापि मणिभद्र ने धूम्राक्ष पर आक्रमण करके उसे मूर्छित कर दिया। तब दशग्रीव ने मणिभद्र के मुकुट पर प्रहार करके इसका प्रतिकार किया, जिससे उसे एक ओर मुड़ना पड़ा। तभी हाथ में गदा लिए कुबेर आए। उनके साथ पद्म एवं शंख नामक धन के 2 अधिष्ठाता देव तथा 2 मंत्री शुक्र तथा प्रोष्ठपद थे। कुबेर ने दशग्रीव को ललकारते हुए कहा, चूंकि तुमने अहंकार के वशीभूत हो सद्व्यवहार की अवहेलना की है तथा घोर पाप किया है, अतः मैं शीघ्र ही तुम्हें नारकीय लोकों में भेज दूंगा, जिनके योग्य तुम हो। जब राक्षस मंत्रियों ने अपने स्वामी की भर्त्सना को सुना, तब वे भयभीत होकर भाग गए। कुबेर ने आगे बढ़कर अपनी गदा से दशग्रीव के ललाट पर प्रहार किया, किंतु दशग्रीव तनिक भी विचलित नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। जब दोनों में से कोई नहीं जीता, तब दशग्रीव ने राक्षसिनी माया का आश्रय लिया। वह व्याघ्र, मेघ, पर्वत, सागर तथा यक्ष आदि के भिन्न भिन्न रूपों को धारण करने लगा। अंत में दशग्रीव ने कुबेर पर अपनी विशाल गदा से प्रहार किया, जिससे धन के देवता मूर्छित होकर गिर पड़े तथा उनके शरीर से रक्त प्रवाहित होने लगा। तब पद्म, शंख तथा अन्य यक्ष शीघ्र उन्हें रणभूमि से बाहर लाए, जहां उन्हें चेतना आई। अपनी विजय से प्रसन्न दशग्रीव ने पुष्पक रथ ले लिया। वह अपने रथ पर चढ़कर कार्तिकेय के जन्मस्थल हिमालय में सुनहरी झाड़ियों के एक समूह की ओर चल पड़ा। अकस्मात पुष्पक रथ रुक गया तथा पर्वत पर आगे नहीं बढ़ पाया। जैसे ही दशग्रीव चौंक कर वहां खड़ा हुआ, वैसे ही नंदीश्वर अकस्मात प्रकट हुए। शिव के यह विश्वसनीय सेवक गंजे, विकृत शरीर वाले तथा बौने होने के। चार 448 कारण भयावह प्रतीत हो रहे थे। नंदीश्वर ने दशग्रीव को आज्ञा दी, तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ, क्योंकि भगवान शंकर इस पर्वत पर क्रीड़ा कर रहे हैं। इस पर दशग्रीव क्रोधित हो गया। अपने रथ से उतरकर उसने पूछा, ये शंकर कौन है?
तब जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसे शिव के निकट खड़े वानरमुख वाले नंदी दिखाई पड़े, जिनके हाथ में प्रज्वलित बरछी थी। शिव के वाहन का रूप देखकर दशग्रीव हंसने लगा। नंदी ने क्रोध में आकर दशग्रीव को श्राप दिया, भविष्य में शक्तिशाली वानर जन्म लेंगे जो तुम्हारी समूची जाति का विनाश करेंगे। मैं चाहता तो तुम्हारा वध अभी कर सकता था, किंतु तुम्हारा विनाश तुम्हारे ही कुकर्मों द्वारा हो, अतएव मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। दशग्रीव ने नंदी की बातों की ओर ध्यान न देकर कहा, चूंकि तुमने मेरे रथ को धृष्टतापूर्वक रोक दिया है, अतः मैं तुम्हारे स्वामी भगवान शंकर का वध करके इसका प्रतिकार करूंगा। दशग्रीव अपना हाथ नीचे करके पर्वत को उठाने लगा। जैसे ही पर्वत जोर से हिलने लगा, पार्वती लड़खड़ा गईं और उन्होंने कसकर अपने स्वामी को पकड़ लिया। तब महादेव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबाया, जिससे दशग्रीव की भुजाएं उसके नीचे कुचली जाने लगी। जब पीड़ा से दशग्रीव चिल्लाने लगा तब तीनों लोग कांप उठे, यहाँ तक कि राजा इंद्र मार्ग में चलते हुए लड़खड़ा गए। अपने स्वामी की यह दशा देखकर दशग्रीव के मंत्रियों ने उसे शिव की शरण लेने का परामर्श दिया, जो शीघ्र ही सहजतापूर्वक संतुष्ट हो जाने के कारण आशुतोष के नाम से भी सुविख्यात हैं। विवश होकर दशग्रीव झुककर सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान महादेव की स्तुति करने लगा। शिव को पर्वत की चोटी पर बैठे हुए 1000 वर्ष बीत गए। तब जाकर शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना अंगूठा हटाया ताकि दशग्रीव नीचे से अपनी 449 उत्तरकांड को निकाल सके। जब दशग्रीव की भुजाएं कुचली जा रही थीं, तब उसके मुख से निकली भयंकर चीख के कारण शिव ने उसे रावण का नाम दिया। तब से वह रावण के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि उसकी उच्च ध्वनि की चीख से देवता भी भयभीत होकर चिल्लाने लगे थे। तत्पश्चात रावण पुष्पक रथ पर बैठकर सारी पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा तथा वीर क्षत्रियों को ललकारने लगा। विवेकी राजा बिना संघर्ष किए रावण के समक्ष समर्पण कर देते तथा अन्य राजाओं को रावण सरलता से पराजित कर देता। एक दिन रावण हिमालय के निकट एक वन में पहुंचा और वहां उसने जटा तथा मृगछाल धारण किए हुए एक सुंदर कन्या को देखा। उसे देखते ही वह कामुक हो उठा और हंसते हुए पूछा, वन में तपस्या करना तुम्हारी युवावस्था के सौंदर्य के विपरीत है। युवती, तुम कौन हो? तुमने यहाँ आकर योगिनी की भांति जीवन व्यतीत करने का निर्णय क्यों लिया? उस कन्या ने उत्तर दिया, मैं बृहस्पति पुत्र ब्रह्मर्षि कुशध्वज की पुत्री हूँ। मेरा नाम वेदवती है क्योंकि मुझे वेदों का अवतार समझा जाता है। अनेक देवता एवं श्रेष्ठ व्यक्ति मुझसे विवाह करने के विचार से मेरे पिता के पास आए, किंतु उन्होंने सभी को लौटा दिया क्योंकि उनके विचार से भगवान विष्णु ही उनके दामाद बनने के योग्य हो सकते थे। जब दैत्यराज शंभु ने ये सुना तब उसने मेरे निद्रालीन पिता का वध कर दिया। मेरी माता मेरे पिता की देह अपनी बाहों में उठाए चिता की अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तब से मैं भगवान नारायण को अपने हृदय में स्थापित कर उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त करने की आशा में तपस्या करने लगी। हे रावण, अपने योग बल से मैं तुम्हारे विषय में सब कुछ जानती हूँ, अतः बिना कोई उपद्रव किए यहाँ से चले जाओ। अपने रथ से उतरकर रावण ने कहा, सुंदर कन्या, मैं तुमसे मेरी पत्नी बनने का आग्रह करता हूँ। वस्तुतः मेरी तुलना में भगवान विष्णु क्या हैं? चार 450 इस पर वेदवती ने रोष से उत्तर दिया, तुम्हारे सिवाय और कौन भगवान नारायण का निरादर करने का दुस्साहस कर सकता है? उसके ऐसा कहते ही रावण ने उसके केश पकड़ लिए।
क्रोधवश उस कन्या ने अपनी एक भुजा को तुरंत तलवार में परिवर्तित कर दिया और अपने केश काटकर स्वयं को मुक्त कर लिया। तब आग जलाकर वेदवती ने कहा, तुम्हारे द्वारा स्पर्श किए जाने के पश्चात मुझे जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगी क्योंकि इससे मेरी योगशक्ति क्षीण होगी, किंतु मैं तुम्हारे विनाश के लिए पुनः दिव्य रूप से अगला जन्म लूंगी। वेदवती के अग्नि में प्रवेश करते ही स्वर्ग से उसके ऊपर पुष्पवृष्टि हुई। तब अपना शरीर त्याग कर वेदवती पुनः कमल पुष्प से प्रकट हुई, किंतु रावण ने उसे शीघ्र पकड़ लिया और बलपूर्वक पुष्पक रथ पर बैठाकर लंका ले गया। तत्पश्चात जब रावण ने उस दोबारा जन्म लेने वाली वेदवती को अपने मंत्रियों को दिखाया, तब उसे चेतावनी दी गई कि यदि वह उस कन्या को रखेगा तो वह उसके विनाश का कारण बनेगी। रावण ने ध्यान से सुना और वेदवती को सागर में फेंक दिया। तब दूसरे तट पर पहुंचकर वह अपनी दिव्य शक्ति से राजा जनक की यज्ञ भूमि पर आए। जब राजा जनक यज्ञस्थल को हल से समतल कर रहे थे, तब वह कन्या शिशु के रूप में प्रकट हुई। अतः सत्ययुग में जो वेदवती के रूप में प्रकट हुई थी, वही त्रेता युग में जानकी के रूप में आए। रावण पुष्पक रथ पर बैठकर सारी पृथ्वी का भ्रमण करता हुआ एक दिन उशीरबीज नामक स्थल पर पहुंचा। वहां उसने राजा मरुत को देखा, जो बृहस्पति के भाई ब्रह्मर्षि संवर्तन के निर्देशन में यज्ञ संपादित कर रहे थे। यज्ञ क्षेत्र में सभी देवता उपस्थित थे, किंतु रावण के भय से उन्होंने प्राणियों का रूप धारण कर लिया। इंद्र ने मयूर, कुबेर ने गिरगिट, यमराज ने काक तथा वरुण ने हंस का रूप धारण कर लिया।